गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्ञान बिंदु के बिहार दरोगा टेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम डे 16 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें हम ज्ञान बिंदु के द्वारा बिहार दरोगा के प्रिपरेशन के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, जो पिछले दिनों में 15 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप भी अच्छी तैयारी दरोगा के लिए करने चाहते हैं तो हमसे जुड़ जाएं। डेली जो टेस्ट वहाँ पे ज्ञान बिंदु में होते हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं। आपको पीछे के सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े होंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से बने 3 सुपर कंप्यूटर को नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किया है। उनके क्या नाम है? तो जो 3 सुपर कंप्यूटर का नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया है, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है, उनके नाम क्या-क्या हैं? परमरुद्र, आरका और अरुणिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्तर पर सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर किस देश के पास है? सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर चाइना के पास है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए शक्ति सैट मिशन के संबंध में सही कथन को चाटिए। तो शक्ति सैट मिशन के बारे में देखना है। 3 कथन है। पहला कथन देखते हैं, शक्ति सैट मिशन को एरोस्पेस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह कथन सही है, क्योंकि इसे एरोस्पेस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर 100 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को प्रशिक्षित करना है। गलत है, 108 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को प्रशिक्षित करना है। तीसरा कथन है, इसका उद्देश्य इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के लिए तहत एक उपग्रह प्रक्षेपण करना है। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तो कथन 1 और कथन 3 सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मैस वेधशाला का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो मैस वेधशाला का जो उद्घाटन है भारत के लद्दाख में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के वर्तमान गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो लद्दाख के वर्तमान गवर्नर बी.डी. मिश्रा बनाए गए हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सभी डिजिटल भुगतानों में यूपीआई लेन-देन का कितना प्रतिशत हिस्सा रहा है? तो टोटल 80% हिस्सा यूपीआई के द्वारा भारत में किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पोस्ट पेमेंट्स बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक जो है एयरटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर में पेमेंट की कुल कितनी शाखाएं खोली जाएगी? तो पूर्वोत्तर के राज्यों में पेमेंट्स की कुल 100 शाखाएं खोली जाएंगी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश में लॉन्च किया गया है? तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है जापान में लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमिक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो जिमिक्स अभ्यास की बात करें तो ये इंडिया और जापान के बीच आयोजित किया गया। छठे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के परमाणु परीक्षण के 50 वर्ष पूरे हुए। कितने वर्ष? 50 वर्ष पूरे हुए। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? अगर हम पहले परमाणु परीक्षण की बात करें भारत की, तो 1974 में पोखरण में किया गया और इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यह परीक्षण जो है पूर्णतः सफल न रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो अगर भारत के हम दूसरे परमाणु परीक्षण की बात करें तो 1998 में किया गया, जिसका नाम था मिशन शक्ति और इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज का 7वां क्वेश्चन है, भारत के पहले एआई शिक्षण आइरिस का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो आइरिस के अनावरण की बात करें तो यह केरल राज्य में किया गया। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 नए रिएक्टरों का उद्घाटन किया गया? तो ये काकरापारा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसमें 2 रिएक्टर नए लगाए गए हैं और 2 पुराने पहले से रिएक्टर थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोबा 3 मिशन को किस अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो प्रोबा 3 जो मिशन है, इसको सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा द्वारा प्रक्षेपित किया गया। 10वां क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव युक्त, यहाँ पे आंदोलन नहीं अंतरिक्ष हो जाएगा, तो क्वेश्चन होगा भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन हो सा है? तो ये गगनयान मिशन जो है भारत का पहला मानव युक्त मिशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज के 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की अनुमति किस समिति द्वारा दी गई? तो 5 वर्ष पंचायतों में 5 वर्ष होगा, इसकी अनुमति जो है जी.भी. राव समिति द्वारा दी गई। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई? तो प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था जो है एक्ट 1919 के द्वारा की गई और केंद्र में दोहरे शासन की व्यवस्था जो है एक्ट 1935 के द्वारा की गई। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा संबंधी प्रावधान संसद के किस भाग में है? तो सीएजी की चर्चा जो है संसद के भाग 5 और अनुच्छेद 148 में दी गई है। आगे बढ़ते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत मान्यवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 88 के तहत जो मान्यवादी होता है वो किसी भी सदन में भाग ले सकता है और उसमें बोल भी सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस चोल शासक के शासन में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल के शासन में चोल शासन का सर्वाधिक विस्तार हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे प्राप्त हुई थी? तो ये जेम्स प्रिंसप को अशोक के शिलालेख पढ़ने की पहली सफलता प्राप्त हुई थी और अशोक के शिलालेख के ब्राह्मी लिपि को, किस लिपि को? ब्राह्मी लिपि को इन्होंने सबसे पहले पढ़ा था। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सही मिलान करना है। अगर हम अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो 8 अगस्त 1940 हो जाएगा। वहीं व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो 17 अक्टूबर 1940 हो जाएगा। अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें तो मार्च 1942 हो जाएगा। अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहास के किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जा गया है? तो अगर हम व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से होती है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो के दौरान गांधी जी ने आगा खां पैलेस में कितने दिनों की भूख हड़ताल की घोषणा की? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था 8 अगस्त को, तो 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो गांधी जी को आगा खां पैलेस में बंदी बना दिया गया। तब उन्होंने 21 दिन के भूख हड़ताल की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से है? तो ये अग्नि 5 से इसका मिशन दिव्यास्त्र का संबंध हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, गणगौर उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो गणगौर उत्सव का आयोजन जो है राजस्थान में किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसदीय व्यवस्था की बात करें तो कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है और भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो पेनिसिलिन की खोज बोले तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई है। 24 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय क्या है? तो आसियान की बात कर रहा है तो आसियान का जो स्थापना है ये 1967 में होता है और इसके मुख्यालय की बात करें तो जकार्ता यानी इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड लिनिथगो द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा गया? तो अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। तो लिनिथगो जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनिथगो ने अगस्त प्रस्ताव को पारित किया ताकि भारत के सैनिक ब्रिटेन के सहयोग दे सके। और अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो 8 अगस्त 1940 को यह प्रस्ताव लाया गया। 26 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर पूछे तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा और इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो अगर महाअधिवक्ता की बात करें तो ये अनुच्छेद 165 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिले में अवस्थित है? अगर यहाँ पे मोहनजोदाड़ो की बात करें तो ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। अगर मोहनजोदाड़ो की खनन की बात करें तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसका प्रथम खनन कराया था। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक पंचायती राज का जनक जो है ये राजीव गांधी को ही कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए बहुत काम किया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। यहाँ एकमात्र यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि जो वीपी सिंह थे और अटल बिहारी वाजपेयी इन दोनों पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और दोनों को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से RH-37 नामक कब्र मिले हैं? तो RH-37 कब्रिस्तान की बात करें तो ये हड़प्पा से मिले हैं और हड़प्पा की बात करें तो यह रावी नदी के तट पे है और हड़प्पा का खनन जो है दयाराम साहनी ने 1921 में कराया था। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का 5वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो ये टाइगर रिजर्व जो है माधव टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 48A राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन करने का प्रयास करेगा, इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 48A के 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 42वां संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसके तहत बहुत सारे संशोधन किए गए थे।
34 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो चर्चा है अनुच्छेद 124 के 2 में है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 243 के 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? यानी हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये राजा राम मोहन राय को हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी भाषा के अध्ययन हेतु किया था। तो ये गलत है। दूसरा कथन है, जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू विधि और दर्शन का अध्ययन करना है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हंटर आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो हंटर आयोग जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए कितनी राशि प्रति वर्ष दर से स्वीकृति की गई? तो ये राशि जो है 5 लाख प्रति वर्ष दी गई थी और ये 5 वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन ने रद्द किया था और रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको लागू करने वाला लिटन था। कब लागू किया था? 1878 में लागू किया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, सूची को मिलाना है। ठीक है, पुस्तक और लेखक हैं, इनको मिलान करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्शन, तो इसके लेखक हो जाएंगे लाला लाजपत राय। दूसरा है गीता रहस्य, गीता रहस्य को किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। वहीं ए नेशन इन मेकिंग, तो इसको किसने लिखा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और इंडिया मीन्स फ्रीडम की बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इसे लिखा है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ। तो गीतांजलि का जो अंग्रेजी संस्करण है 1912 में प्रकाशित हुआ है और गीतांजलि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा और इसी के कारण, गीतांजलि के कारण ही रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 43 नंबर क्वेश्चन है, कामगारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो ये अहमदनगर किला में इन्होंने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों की सही संयोजन लिखना है। अगर हम द हिंदू की बात करें तो द हिंदू को सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखा था। वहीं अगर हम केसरी की बात करें तो केसरी को बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। वहीं अगर हम बंगाली की बात करें तो बंगाली को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा। अगर हम हिंदुस्तानी की बात करें तो हिंदुस्तानी को MM मदन मोहन मालवीय ने लिखा। और वहीं सुधारक की बात करें तो गोपाल गणेश आगरकर ने इसे लिखा है। आगे 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो ये गीता रहस्य जो पुस्तक है तिलक ने लिखी है। और देखते हैं, इंडिया इन ट्रांजिशन की बात करें तो MN रॉय ने लिखा। वहीं गोखले माई पॉलिटिकल गुरु की बात करें तो ये गांधी जी ने लिखा और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। वहीं अगर हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 46 नंबर क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष ने की। 47 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी पर टोटल मीठे जल की बात करें तो 2.5% है। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा मिट्टी संचरण की सुविधाएं मिली है? तो आंसर हो जाएगा चंबल नदी परियोजना। इसके तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था होती है। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन है चंबल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को सही सुमेलित जो नहीं है उनको छांटना है। तो अगर हम घाट प्रबल नहर परियोजना की बात करें तो ये कर्नाटक में अवस्थित है, ये सही है। अगर उकाई नहर परियोजना की बात करें तो ये गुजरात में है, ये भी सही है। अगर हम नीरा नहर परियोजना की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम जवाई परियोजना की बात करें तो यहाँ तमिलनाडु दिया है, लेकिन क्या होना चाहिए? राजस्थान। जवाई परियोजना जो है राजस्थान में है। 51 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ, इसका उद्गम कहाँ है? तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसका उद्गम जो है हरिके बैराज बैराज से है और हरिके बैराज पे है जो सतलज और ब्यास नदियां दोनों आकर हरिके बैराज पे ही मिलती है। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन है? तो सरदार सरोवर परियोजना से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
गुजरात और राजस्थान लाभान्वित होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का जल विवाद जो है किन राज्यों के मध्य स्थित है? तो कावेरी नदी जो जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच होता है। वहीं 54 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? अगर टिहरी जल विद्युत परियोजना की बात करें तो भागीरथी और भीलगंगा के ऊपर बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है। अगर हम भाखड़ा बांध की बात करें तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पे है। वहीं अगर हीराकुंड की बात करें तो ये महानदी पे है। इडुक्की की बात करें तो पेरियार नदी पे, और वहीं नागार्जुन सागर की बात करें तो कृष्णा नदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पे है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा है, हीराकुंड बांध महानदी पे है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। चौथा है, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर है पर है, ये भी सही है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 57 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह कौन नदी है? वो चिनाब नदी है। कौन? बल्गिहार पावर प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें तो सलाल, बल्गिहार और दुलहस्ती ये सारे चिनाब नदी से संबंधित हो जाएंगे। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुलमित नहीं है? तो अगर माही बजाज सागर परियोजना की बात करें तो ये गुजरात और राजस्थान से संबंधित है। वहीं अगर हम चंबल परियोजना की बात करें तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है, यहाँ पंजाब हरियाणा नहीं होंगे। ब्यास परियोजना की बात करें तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा हो जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो राजस्थान और पंजाब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं, तो बहुउद्देशीय परियोजना है और संबंधित नदी से मिलान करना है। अगर हम रिहंद परियोजना की बात करें तो वो सोन नदी से हो जाएगा। वहीं रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना की बात करें तो बेतवा नदी से हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना की बात करें तो भागीरथी नदी से हो जाएगा। और रामगंगा परियोजना की बात करें तो रामगंगा नदी से हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसका चयन करना है। पहला कथन है, मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में है, ये सही है, और अनुच्छेद 12 से 36 तक दिया गया, नहीं 12 से 35 तक दिया गया है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है, इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा कथन है, इसका उद्देश्य देश में व्यक्तियों की नहीं बल्कि कानून की सरकार बनाना है, तो ये भी सही, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, ये पूर्ण नहीं है, राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, तो ये सही हो जाएंगे। अगर सही नहीं का पूछ रहा है तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं? तो सिर्फ भारतीयों के लिए अनुच्छेद जो 15, 16, 19, 29 और 30 आर्टिकल सिर्फ भारतीयों के लिए है। आगे देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन है, बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के कर विक्रय पर रोक कौन से मौलिक अधिकार लगाता है? तो ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23, यह इस पे अंकुश लगाता है, बेगारी पे। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार के बारे में देखना है, तो मूल अधिकार नहीं, यहाँ पे संविधान हो जाएगा। संविधान मूल संविधान का हिस्सा है और यही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है? तो अपनी मर्जी से किसी भी पेशे को चुनने और व्यवसाय करने का जो अधिकार का जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 19 के ए का जी है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? तो स्वतंत्रता के, ये शिक्षा का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता के अधिकार का भाग है और अनुच्छेद 21(1) में ये दिया गया है। 67 नंबर क्वेश्चन है, सुलमित करना है। अगर मूल अधिकार और अनुच्छेद की बात कर रहा है तो इसको देखेंगे दूसरे स्लाइड में। तो यहाँ देखते हैं, अगर अगर बालाश्रम की बात बोल रहा है तो अनुच्छेद 23 हो जाएगा। वहीं अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात बोल रहा है तो 25 हो जाएगा, और अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा की बात कर रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 359 जो है राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति का प्रदान करता है। और ये जो राष्ट्रपति शासन या फिर बोले तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बोले
या राष्ट्रीय आपात की बात बोले तो उस समय इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों को सूची से विलोपित कर कानूनी अधिकार अपनाया गया? तो उस समय जो है प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और 44वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार से हटा के 300 ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, जब एक अवर न्यायालय या अधिकरण की अपनी अधिकारिता के बाहर या नैसर्गिक न्याय के निर्णय के प्रतिकूल कार्य करने पर जो रिट जारी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे उत्प्रेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है सुनिश्चित किया गया है? तो ये जो अधिकार है आर्टिकल 19 ए के ई में दिया गया है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक बालक जिसकी आयु जो है 9 वर्ष है माचिस के कारखाने में कार्य करने की बाध्य किया गया है, इस मामले में किस मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ? तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार का एक भाग है जो आर्टिकल 24 से संबंधित है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? तो ये आर्टिकल 32 हो जाएगा, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। आगे देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संसद संविधान के अध्याय 3 मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में ऐसा निर्णय दिया? तो गोलकनाथ वाद जो था 1967 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मौलिक अधिकारों में जो संसद है संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन वहीं अगर केशवानंद भारती वाद 1973 की बात करें तो अपने फैसले को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया। 75 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभंकर के रूप में फ्रीजियन कप का अनावरण किया गया। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक आयोजित किए गए हैं, कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो ये पेरिस में आयोजित किए गए हैं। 2024 का जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक है दोनों पेरिस में आयोजित किए गए। अगर हम ओलंपिक की बात करें तो पहली बार ओलंपिक 1896 में एथेंस में हुआ था और ये ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे होते रहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही हम अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।